Hello guys, so welcome to our channel. Let's see how price developed today, how it give opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने जैसे हमने एंटिसिपेट किया था ये इन पर्टिकुलर डेज पे कि ये जो ब्रेकआउट फेलियर आया हुआ है, इसके बाद प्राइस विल ट्राई टू टैग द अदर साइड ऑफ द बैलेंस. ओके, दिस इज द अदर एक्सट्रीम ऑफ दिस 5 DB. ओके, सो वो टैग हुआ है, लेकिन वो टैग हुआ है एबी पुअर लो के साथ. ओके, वेयर एबी पुअर लो वाज प्रेजेंट ऑलरेडी, वहाँ पे फिर से टैग हुआ है एबी पुअर लो के साथ. सो ये रेफरेंस अभी भी वीक है, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग रेफरेंस. और यहाँ पे जो बायर्स आए हुए दैट आर नॉट शोइंग स्ट्रेंथ एज अ बिग प्लेयर. ओके, so maybe this move can be from big players, but in this big move there are weak players also. Okay, like retailers, there is definite retailer participation in this particular move. ओके, सो उसके बाद फिर प्राइस ने क्लोज दिया था इन मिड समवेयर हियर और एनोमलीज दी थी. ओके, सो दिस एनोमलीज आर मेंट टू बी रिपेयर्ड. सो और प्लान वाज कि अगर यहाँ से शार्प स्नैपबैक आता है अपसाइड या फिर प्राइस गैप अप ओपन होती है तो ही फिर हम लोग बाय साइड का देखेंगे. और अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन प्राइस ओपन होती है यहाँ पे कहीं पे वगैरह तो फिर हम लोग शॉर्ट साइड का देख सकते हैं. ओके, सो आज प्राइस ने क्या किया, प्राइस ओपन अबोव वैल्यू एरिया हाई. ठीक है, जहाँ पे ये वॉल्यूम नोट था वहाँ पे प्राइस ओपन भी है. ओके, और उसके बाद में फिर प्राइस ने क्या किया, लेट्स सी ऑन ऑर्डर फ्लो. सो प्राइस जैसे ही ओपन हुई इट स्टार्टेड टू गो बैक डाउन साइड. ओके, डाउन साइड कहाँ पे, जहाँ पे ये बड़े वॉल्यूम्स थे. ओके, 1.1 1.3 1.1, दैट मीन्स अराउंड 3.5 3500 लॉट्स ट्रेडेड है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे. यहाँ पे प्राइस गई, यहाँ पे उसको कुछ बिजनेस मिला बट नॉट एज एक्सपेक्टेड. ओके, रेदर इट गॉट वॉल्यूम वाइड हियर. इट मीन्स यहाँ पे कुछ बिजनेस है नहीं डाउन साइड पे. ये कहाँ पे एग्जैक्टली, ये वैल्यू एरिया हाई पे. ये देखा जाए तो वैल्यू एरिया हाई के एडजस्टेंट ये वैल्यू एरिया हाई भी है. सो दिस रीजन वाज इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज वीडियो दैट दिस रेफरेंस कैन बी इंपॉर्टेंट टू टेक अ पुल बैक ट्रेड. ओके, सो यहाँ पे फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी. सो अपसाइड जाते जाते प्राइस ने बहुत हेवी ऑर्डर्स दिए. ओके, 1.4 इज़ वेरी ह्यूज ऑर्डर, 1.4 780 620 दिस आर वेरी ह्यूज ऑर्डर्स, 870. सो ऐसे केस में हम यूजुअली सोचेंगे कि यहाँ पे अगर ऐसे डेवलपमेंट हुआ है और लिमिट साइड से बहुत हेवी एक्टिविटी है सो वी कैन गो फॉर शॉर्ट साइड. बट शॉर्ट साइड जाने के लिए हमारे पास कुछ रेफरेंस चाहिए या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम लोगों को शॉर्ट का फॉलो थ्रू दिखे. ओके, या शॉर्ट्स का कंफर्मेशन मिले. बट यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ नहीं. ओके, रेदर प्राइस ने क्या किया, लेट्स सी, ये डे हाई था उस दिन का, ये डे हाई था. ओके, अराउंड 980 समवेयर. सो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ओके, ये 980 के आसपास ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये डे हाई के अबोव होना स्टार्ट हुआ. ओके, अगर डे हाई के अबोव की लिक्विडिटी ग्रैब की है प्राइस ने, सो यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए विथ गुड हेल्दी कंडीशन. ओके, यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए कि प्राइस ड्रैग करते हुए ही जा रही है अपसाइड एंड सेलर्स आर नॉट कमिंग एनीवेयर इन पिक्चर. सो यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ, इतनी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद भी बायर्स हैव पुश्ड द प्राइस अपसाइड. ओके, और ये कैंडल अगर देखते हैं तो ये कैंडल का जो हेवी वॉल्यूम था जहाँ पे लिमिट सेलर्स थे उनको भी बायर्स ने कंज्यूम किया है. एग्रेशन ऑफ बायर्स कंज्यूम दिस पर्टिकुलर लिमिट सेलिंग. ओके, और उसके बाद फिर अब क्लोज दिया हुआ है. सो ये कैंडल एक्सपेक्टेड नहीं थी इफ वी आर प्लानिंग फॉर शॉर्ट्स. ओके, डे हाई के अबो जाते जाते लिमिट्स मिले यहाँ तक के, ठीक है, दिस इज इन फेवर ऑफ सेलर्स. बट यहाँ पे सेलर्स के फेवर में एक हमें हेल्दी कैंडल मिलनी चाहिए थी टू ट्रेड फॉर डाउन साइड, जो कि मिली नहीं. रेदर अपोजिट सिनेरियो हमें होते हुए दिखा यहाँ पे कि बायर्स ने अच्छा खासा एग्रेशन दिखाया और जो भी लिमिट्स आए थे वो लिमिट्स को क्रॉस किया. ओके, सो इसके बाद अगर देखते हैं हम लोग मार्केट प्रोफाइल पे, सो इसके बाद ये डे हाई क्रॉस करने के बाद हमारे पास कोई ऐसे खास रेफरेंस बचे नहीं थे. ओके, कि जहाँ पे प्राइस रुक सके. ये पर्टिकुलर रेफरेंस है, उसके बाद ये पर्टिकुलर रेफरेंस है, ये सेलिंग टेल है, ये यूटिलाइज हो गई थी, ये सेलिंग टेल है, यहाँ तक के तो प्राइस आ सकती है. और उसके बाद में फिर ये हैवी सेलिंग टेल है. ओके, जहाँ पे वॉल्यूम वगैरह कुछ है नहीं, वॉल्यूम यहाँ से स्टार्ट हुआ. सो ये वॉल्यूम डिस्टिंक्शन है और ये वॉइड है जहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं. सो दिस सेलिंग टेल इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. सो यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस नहीं थे. सो यहाँ पे एक छोटा सा लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता था गाइस. ओके, बट दिस इज़ वेरी रिस्की. क्योंकि यहाँ पे कब आगे जाके हेवी लिमिट एक्टिविटी आके फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, डाउन क्लोज कैंडल बनेगी, वी आर नॉट श्योर. दिस इज़ वेरी रिस्की. सो दिस ट्रेड मस्ट हैव टू बी टेकन विथ लेस क्वांटिटी. ये ऐसी ट्रेड नहीं है जहाँ पे बहुत हेवी क्वांटिटी पे ट्रेड किया जाए. इट इज़ वेरी वेरी रिस्की. ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स वैसे इट्स जस्ट दैट वी गॉट सम फॉलो थ्रू फ्रॉम बायर्स, सो दैट्स व्हाई वी कैन ट्रेड फॉर सम कंटिन्यूएशन. ओके, सो जैसे ही ये ट्रेड हुई उसके बाद फिर प्राइस ने ठीक ठाक फॉलो थ्रू दिया. ओके, दिस इज स्मॉल मूव इन ऑप्शंस ऑल्सो, दिस इज स्मॉल मूव. और ऊपर जाते जाते फिर प्राइस ने ये पर्टिकुलर कैंडल पे एक स्टैग्ड ऑर्डर्स दिए. ओके, ये स्टैग्ड इम्बैलेंस है पर्टिकुलर कैंडल पे और ये बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ है. 1.1 900 1.2 मीन्स इन ईच कैंडल देयर इज अराउंड, इन ईच बॉक्स देयर इज अराउंड 1000 ऑर्डर्स. ओके, सो ये 3000 अबोव ऑर्डर्स है यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर कैंडल में. सो दिस कैंडल क्लियरली शोज कि ये प्राइस जो है ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगी. ओके, दिस वेरी क्लियर. अगर नॉर्मल कैंडल स्टिक में देखते हैं हम लोग तो फिर यहाँ पे हमें ये कैंडल ऐसे एक लाइक वेरी नेगेटिव कैंडल टाइप का नहीं कुछ सिनेरियो हमें दिखाएगा. ओके, बट हियर इन ऑर्डर फ्लो वी कैन क्लियरली सी दैट दिस कैंडल इज वेरी वेरी डेंजरस इवन इफ दिस इज अप क्लोज कैंडल. ओके, इससे क्लियरली पता चलता है कि प्राइस की अब हो जाने की एबिलिटी अब खत्म हो चुकी है क्योंकि ये स्टैग्ड इम्बैलेंस है और फिर यहाँ पे बहुत बड़े वॉल्यूम्स है. सो ओके, इट हैपेंड एज इट इज़ कि प्राइस ऊपर जाने का
चांस यहाँ पे बचा ही नहीं, प्राइस ने रैदर यहाँ पे हॉल्ट किया। ओके, बट यहाँ पे हम लोग डाउन साइड का अगर सोचते हैं, सो वी हैव दिस वेरी ह्यूज वॉल्यूम्स डाउन साइड। ओके, सो यहाँ पे अगर डाउन साइड का सोचते भी है, सो इट इज़ वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि यहाँ पे अगर डाउन साइड का सोचते हैं और यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेते, यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स नहीं होता, ओके, यहाँ पे अगर कोई वॉल्यूम्स नहीं होते, ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स, और यहाँ पे अगर जाके वॉल्यूम्स आते, तो फॉर श्योर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते में भी इन दिस कैंडल। ओके, या फिर ये कैंडल के डाउन क्रॉस पे यहाँ पे ये सेफ एंट्री थी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की था क्योंकि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स है। सो वी कैन क्लियरली सी कि नीचे जाते जाते ये बायर जो है, ये ऑब्वियसली दे विल डिफेंड देयर पोजीशंस, राइट, एंड दे नॉट अलाउ सेलर्स टू गो डायरेक्टली डाउन साइड। सो यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत रिस्की था, सो दैट्स व्हाई वी वेटेड दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर बायर्स डू हियर। ओके, सो ये बायर्स ने यहाँ पे थोड़ा पुश थ्रू दिखाया। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम आने चाहिए थे, इससे ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आने चाहिए थे, जो 166 वगैरह आए हुए, बट दैट वाज नॉट देयर, बट दैट बायर्स वेर एबल टू रिवर्स द प्राइस। ओके, सो यहाँ पे अगर ट्रेड लेते भी तो वो ट्रेड यहाँ पे एसएल हिट कर जाता। सो उसके बाद फिर प्राइस जो अपसाइड गई, प्राइस ने फिर से यहाँ पे लिमिट्स दिखाए। ओके, यहाँ पे लिमिट्स दिखाए, सो दिस वाज बेटर कैंडल टू टेक ट्रेड, बेटर कैंडल टू ट्राई द शॉट्स, ओके, रेदर देन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। सो यहाँ पे ये हो सकता था कि यहाँ पे प्राइस सीधे ब्रिज करते हुए इनके एसएल तोड़ते हुए चले जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ने टेस्ट किया हुआ था और ऊपर गई थी। अभी बायर्स के पास ये ऑर्डर्स खत्म हो चुके थे, दिस एंड दिस कैंडल्स ऑर्डर्स वेर ऑलरेडी वैनिश्ड, अभी ये ऑर्डर्स बचे हुए थे। सो यहाँ पे हो सकता था कि ये सेलर्स ने स्ट्रेंथ दिखाया यहाँ पे, सो ये ऑर्डर ब्रिज करते हुए प्राइस नीचे जाए और कैस्केडिंग होते हुए हमें अच्छी खासी डाउन मूव मिले। ओके, दूसरा सिनेरियो ये था जो अभी हुआ है यहाँ पे। सो स्टिल इट वॉज गुड एंट्री ईयर, ओके, बिट रिस्की बट नॉट एज रिस्की एज दिस वन। सो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद प्राइस ने अच्छा खासा फॉलो थ्रू दिया थोड़ी देर, बट अगेन इट रिवर्स्ड। ओके, यहाँ पे ये 800, ये 800, ये जो बड़े बड़े बायर्स हैं, ये बायर्स ने यहाँ पे डिफेंड किया बायर्स की पोजीशन एंड ये सेलर्स को क्रॉस किया। ओके, सो यहाँ पे एसएल हिट होगा इन केस इफ एनीबडी हैज़ दिस एंट्री, और फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी फिर से। ओके, अभी प्राइस जो अपसाइड गई, सो लेट्स यहाँ पे क्या है, सी प्राइस अपसाइड जाते जाते यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे कोई ऐसे रेफरेंस नहीं था, दिस रेफरेंस वाज देयर, बट ये ब्रीच हो चुका था, यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री थी डे अबो, डे हाई के अबो। ओके, सो यहाँ पे क्या था, हमारे पास ये पर्टिकुलर सेलिंग टेल थी जो कि अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। सी यहाँ पे सेलिंग टेल है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आर वेरी वेरी एक्टिव, दे आर नॉट इवन वेटिंग टू फिल देयर ऑर्डर्स एंड दे आर रेडी टू सेल एट लोअर प्राइसेस। ओके, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर देखते तो see they are ready to sell at lower prices, they are not pushing the price upwards to sell, they are highly aggressive in this particular period. So यहाँ पे अगर प्राइस आती है, so obviously this sellers will get active, right? ये जोन है सेलिंग टेल का, उसके बाद ये जोन है, ये जो एसएनआर है, ये डेली एसएनआर है, ये एसएनआर का जोन है सेम, जहाँ पे ये लाइन है, ये वीक हाई भी है। ओके, ये पर्टिकुलर दिन का वीक हाई, ये वीक लो, ये वीक हाई। ओके, सो इट इज मार्क्ड एज वीक हाई क्योंकि अभी भी इंटैक्ट था, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट एडजस्टेंट यहाँ पे एक वैल्यू एरिया लो भी है और एनोमलीज भी स्टार्ट हो रही है। ओके, सो दिस वाज क्रूशियल एरिया, यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंसेस थे मार्केट प्रोफाइल के, एंड अगेन ऑर्डर फ्लो पे हमें कॉन्फ्लुएंस दिख चुका था कि यहाँ पे इतने सारे ऑर्डर्स आए हुए फ्रॉम लिमिट सेल साइड, ओके, जो कि प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे अलॉन्ग विद दिस क्रिटिकल मार्केट प्रोफाइल रेफरेंसेस। सो ऐसे केस में यहाँ पे बाय का तो कोई सोच नहीं सकता, राइट, एटलीस्ट मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर हु इज वर्किंग विद ऑर्डर फ्लो, ही कैन नॉट थिंक ऑफ लॉन्ग्स हियर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ही विल श्योरली थिंक ऑफ शॉर्ट्स और ही विल वेट असाइड। सो इसके बाद क्या हुआ, प्राइस अपसाइड जाने लगी, दिस इज लेथर्जिक मूव। ओके, ये मूव में देखते हैं तो लिमिट्स आने लगे थे अपोजिट साइड से, सी ये लिमिट्स आने लगे थे, अच्छे खासे लिमिट्स आने लगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब प्राइस गई, ओके, जो कि हमारा क्रिटिकल रेफरेंस था मार्केट प्रोफाइल पे, यहाँ पे प्राइस जाने के बाद सी ये मूव में कितने बड़े ऑर्डर्स हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं तो बड़ा ऑर्डर सबसे कितना होगा यहाँ पे, दिस 443, अदरवाइज यहाँ पे जो एवरेज ऑर्डर्स है वो 100, 200, 160, 200, 160 ऐसे ही ऑर्डर्स है, राइट। और यहाँ पे जाते जाते जो लिमिट्स आए हैं सेलर साइड से, दैट लिमिट इज ऑफ 800, ओके, 350 ऐसे लिमिट्स है, दैट मीन्स दिस ऑर्डर्स आर श्योरली इक्वेटिंग और वेल अबोव दिस पर्टिकुलर एवरेज ऑर्डर्स। ओके, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यहाँ से एक क्लीन मूव आ सकती है डाउन साइड की। ओके, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर ने क्या किया, जैसे ही ऊपर जाने का ट्राई किया ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स के वो वैसे फिर से लिक्विडिटी मिलने लगी। ओके, सो यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ और फिर प्राइस डाउन आ गई। सो फॉर अस दिस इज वेरी क्लीन हेल्दी कैंडल, राइट। बाय नाउ फ्रॉम मल्टीपल वीडियोस यू माइट हैव गॉट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज हेल्दी कैंडल फॉर द ट्रेड। ओके, सो दिस वेरी हेल्दी कैंडल विद वॉल्यूम पुशिंग डाउनवर्ड्स। ओके, और जहाँ पे ड्राइवर वॉल्यूम है, दिस इज ड्राइवर वॉल्यूम, राइट, हु इज ड्राइविंग द कैंडल टू द डाउन साइड। ओके, सो ये वॉल्यूम पुश कर रहा है और नीचे लिमिट साइड से कुछ नहीं है फ्रॉम बायर्स एंड। ओके, सो दिस वेरी हेल्दी कैंडल टू टेक अ ट्रेड। सो दिस ट्रेड वाज गुड। ये यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे प्राइस फॉलो थ्रू दे डायरेक्टली, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी बड़े ऑर्डर्स है वो हिट हो चुके थे आउट ऑफ सी। यहाँ पे अगर बड़े ऑर्डर्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 9, ये आउट ऑफ 9 बिग ऑर्डर्स 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्डर्स ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके थे, ये जस्ट ये 2-3 ही ऑर्डर बचे हुए थे। ओके, जो बड़े ऑर्डर्स थे, सो इट वाज वेरी इजी फॉर सेलर्स टू ओवरकम दिस ऑर्डर्स। ओके, सो बट यहाँ पे प्राइस क्लीन मूव देके नहीं गई, इट वेंट डाउन इन स्टैगर्ड मैनर, यहाँ पे पुल बैक दे के फिर प्राइस नीचे गई है। ओके, अल्टीमेटली अगर देखते तो सी यहाँ पे प्राइस यहाँ तक के गई तो ज़रूर, ओके, बट वी हैड सेफ एग्जिट अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर्स थे जो कंज्यूम हो चुके थे। सो ऐसे केसेस में जहाँ पे ऑर्डर्स है, बड़े बड़े ऑर्डर्स है और प्राइस ने मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो कंज्यूम किए हुए हैं, सो उस केस में प्राइस ट्राई करता है कि जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं वो भी कंज्यूम करने जाए। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर था 1.4 के का, दिस ब्लू लाइन, यहाँ तक के मूव वॉज बेस्ट मूव, और यहाँ तक के एंट्री एग्जिट जो थी वो सेफ एग्जिट थी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिमिट साइड से एक्टिविटी भी आने लगी थी। 400 का ऑर्डर यहाँ पे अगर ये मूव में देखते हैं तो ऐसे कोई 400 का ऑर्डर भी नहीं है। ओके, सो दिस इज फॉर श्योर बिगर ऑर्डर इन दिस पर्टिकुलर डाउन मूव। सो यहाँ पे एंट्री एग्जिट करना सेफेस्ट था। उसके बाद में फिर प्राइस डाउन साइड गई। सो सी दिस इज लास्ट रिजॉर्ट। ओके, ये पर्टिकुलर प्राइस कहाँ तक की गई है? सी दिस इज वॉल्यूम वाइड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मल्टीपल टाइम्स राइट कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम वाइड इज। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स थे नहीं जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई। ओके, बट यहाँ पे ऑर्डर्स आने लगे। ये अगर लेवल देखते हैं तो सी ये लेवल है 961 960 अराउंड राइट। और सी यहाँ पे प्राइस कहाँ तक गई है? 960 एग्जैक्टली। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज टच्ड बाय द प्राइस। ओके, दिस इज जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे वॉल्यूम वाइड है, यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर फुलफिल करने के लिए प्राइस जाती है मोस्टली, एंड अगेन वहाँ से अच्छे खासे ऑर्डर्स लेके वहाँ पे ऑर्डर फुलफिल करके फिर प्राइस रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स इन आवर प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। सो यहाँ पे जैसे ही प्राइस गई, यहाँ पे प्राइस ने अच्छे खासे लिमिट्स दिए और फिर प्राइस ने अपसाइड मूव स्टार्ट की। सो दिस वेयर द अपॉर्चुनिटीज गाइस फॉर टुडे। ओके, उसके बाद फिर प्राइस ने दी है अपॉर्चुनिटीज़, बट वी डिडंट फाइंड इट गुड। यहाँ से भी अच्छी अप मूव आई है, ये भी ट्रेडेबल थी। ओके, दिस वाज आल्सो फिटिंग इन आवर सेटअप, बट दिस पर्टिकुलर मूव इज नॉट टेकन बाय अस। ओके, सो उसके बाद फिर अगर देखते हैं तो ऐसे कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है यहाँ पे। सो कल का सिनेरियो देख लेते हैं क्या हो सकता है। प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और ये एक एक्सट्रीमली ह्यूज लेज बनाया हुआ है यहाँ पे। दिस मीन्स अगर यहाँ पे प्राइस कहीं पे ओपन भी होता है, गैप अप ओपन होता है और फिर प्राइस यहाँ पे आता है, डाउन साइड ट्राई करता है, सो दिस पर्टिकुलर रेफरेंस विल एक्ट एज अ ह्यूज सपोर्ट। ओके, ये पर्टिकुलर रेफरेंस को ब्रीच करना इतना आसान नहीं होगा। या तो ये पहली कैंडल में ही अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है और शार्प स्नैप डाउन आता है, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस में ये ब्रीच हो सकता है, बिकॉज दैट विल बी विथ बिग एएमओ। ओके, अदरवाइज ये पर्टिकुलर रेफरेंस अगर प्राइस नॉर्मली आती है यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर नीचे आती है स्टैगर्ड मैनर में, तो यहाँ पे हम लोग बाय का प्लान कर सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो इट कैन लीड फॉर ब्रेकआउट ऑल्सो। ऐसे केसेस में ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे गैप अप दे डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली गैप डाउन दे, क्योंकि ये रेफरेंस के पास है। ओके, सो यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव होंगे ये पर्टिकुलर लोकेशन पे। ओके, और जो बायर्स है पुश थ्रू कर रहे हैं अपसाइड, वो बायर्स भी यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। सो both parties will be fighting here, and in AMO whoever will win that party will drag the price further. Okay, so गैप अप या फिर गैप डाउन होने के चांसेस है। इनकेस अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डेवलपमेंट होने का वेट करेंगे, और फिर अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस सस्टेन करती है तो फिर अपसाइड जाके फिर यहाँ से शॉर्ट लेने का ट्राई करेंगे। और अगर प्राइस डायरेक्टली गैप डाउन होती है तो हम लोग शॉर्ट्स का ही सोचेंगे। ओके, गैप डाउन होकर अगर सस्टेन करती है तो VPOC से या फिर ये रेफरेंस से हम लोग शॉर्ट का सोचेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे गैप अप होती है अबोव 5 dB, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का सोचेंगे। ओके, और अगर गैप अप होकर प्राइस नीचे आती है और यहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर हम लोग पुल बैक पे शॉर्ट्स का सोच सकते हैं। बट वील सी इन ऑल दिस सिनेरियो, वील सी व्हाट एक्जैक्टली इज विजिबल ऑन ऑर्डर फ्लो। जैसे ऑर्डर फ्लो पे सिनेरियो विजिबल होंगे उस हिसाब से हम लोग ट्रेड्स प्लान करेंगे। ओके, दैट इज इट गाइस। इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल इन सॉलिडिफाइंग योर प्लान्स और टू क्रिएट योर फ्रेश प्लान्स, इफ इट इज मेकिंग एनी सेंस फॉर यू टू increase your understanding in the marketplace, please do like, share and subscribe. If you have any queries, please write us on Telegram or here on YouTube. Thank you.